आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यदि आपको कोई गरीब व्यक्ति मिले तो आप ज़रा उससे पूछिएगा कि तुम्हें जीवन में आखिर क्या चाहिए? उसकी जो ख्वाहिशें हैं, उसकी जो आकांक्षाएँ हैं, आप उनकी ज़रा सूची बनाइएगा। और वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि मुझे धन चाहिए, एक बहुत बड़ा मकान चाहिए, मुझे एक चमचमाती लंबी सी एक गाड़ी चाहिए, सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए, इस संसार में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। वो आपको परमात्मा की बात नहीं कहेगा, वो आपको मुक्ति की बात नहीं कहेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो जीवन है, इस जीवन का दुःख मुझे साल रहा है, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए या मेरे दुखों से मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन जब आप संत रैदास को देखते हैं, तो एक गरीब परिवार में संत रैदास जन्मे हैं और उस गरीबी में भी उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, एक सामान्य व्यक्ति वाली उनकी आकांक्षाएँ नहीं हैं। जैसे अष्टावक्र जो हैं, वो कहते हैं कि मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विस्मृत्य स्मार्जवदयातोषं सत्यम पीयूष भज। कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी को जहर के समान त्याग दे और क्षमा, संतोष, दया, सरलता, सत्य, इन सभी का अमृत के समान सेवन कर। तो जब आप संत रैदास को देखते हैं तो आप उनके जीवन में पाएंगे कि एक सरलता है, एक संतोष है, सत्य का आचरण है, एक धैर्य है। उनके जीवन में कोई वासनाओं का अंबार नहीं लगा है कि उन्हें ये चाहिए, वह चाहिए। वो तो उन्हें जो मिला हुआ है या जो जिस परमात्मा की वे बात कर रहे हैं, वही उनका परम धन है। संत रैदास जी कहते हैं, ना काशी न द्वारका, ना मथुरा हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना, ता मिलिया दिलदार। कि जब अपने दिल को मैंने खोजा, वहीं पर मुझे मेरा दिलदार मिल गया, मुझे मेरा प्रेमी मिल गया, जिसको वे परमात्मा कहते हैं। संत रैदास और भगवान बुद्ध, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही बात कहते हैं। शब्दों के भेद हैं, अभिव्यक्तियों के भेद हैं। वो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उस ओर आपको ध्यान रखना है। जिस ऊंचाई से मैं बोल रहे हैं, वो ऊंचाई एक ही है। भगवान बुद्ध उसको निर्वाण कह देते हैं, संत रैदास उसको परमात्मा कह देते हैं। शब्दों में मत अटक जाइएगा, आस्तिक नास्तिक के खेल में मत मत अटक जाइएगा। आपको अपनी आध्यात्मिक प्यास को जगाना है। जीवन बहुत ही क्षणिक है, समय हमारे पास कम है, जागना है हमें। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।